हेलो दोस्तों, आज का हम क्लास 10 मैथ का एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है उसको देख लेते हैं। इसमें हमको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बताना क्या होता है। टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग होता है जिसका मतलब अगर हम डिनोमिनेटर का अगर हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं, अगर उसमें 2 या 5 आते हैं उसके प्राइम फैक्टर में, या 2 और 5 के अगर 2 आता है तो वो टर्मिनेटिंग होगा, 5 आएगा तो भी टर्मिनेटिंग होगा, 2 और 5 आते हैं तो भी टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कुछ आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन का पहला कर लेते हैं। तो पहला हमको क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। पहला हमको दिया हुआ है 13/3125। ठीक है, तो हम इसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं 3125। तो ये क्या हो जाएगा, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। ठीक है, अब 5 1 जा 5, ठीक है, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 इज टू 1। ठीक है, ये हमारा आ गया है। कितनी बार 5 आया है? 1 2 3 4 5, 5 बार यहाँ पर 5 आए हैं। तो हम लोग क्या लिख देंगे, 3125 इज इक्वल टू 5 की पावर 5। ये इसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर जो है कि निकल गया है। ठीक है, अब इसमें देखिए सिर्फ 5 आया है। हमने कहा था या तो फिर सिर्फ 5 आए या तो सिर्फ 2 आए, या 2 और 5 दोनों आए, उसके अलावा कुछ ना आए। ठीक है, तो देखिए इसमें सिर्फ 5 है तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर आंसर में लिख देंगे प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर contains only 5। ठीक है, प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर कंटेन्स ओनली 5। सो 13/3125 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हमको क्या दिया हुआ है, 17/8 दिया हुआ है। चलिए इसको कर लेते हैं 17/8। ठीक है, दूसरा हमको दिया हुआ है 17/8। ठीक है, 8 का अब हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। यहाँ पर भी देखिए प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 आए हैं। हम क्या लिख देंगे, 8 इक्वल टू 2 की पावर 3। तो सिर्फ 2 आया है तो ये भी हमारा टर्मिनेटिंग होगा। तो हम यहाँ पर फिर से वही लिख देंगे, वही लाइन, प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर कंटेन्स ओनली 2। सो 17/8 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तीसरा हमको क्या दिया है, 64/455। ठीक है, चलिए इसका भी कर लेते हैं। तो इसका देखिए इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, 455 का हमने यहाँ पर प्राइम फैक्टर निकाला तो ये क्या आ जाता है, 5 × 7 × 13। यहाँ पर 5 है तो हम इसको टर्मिनेटिंग नहीं कहेंगे क्योंकि इसके 5 के अलावा भी यहाँ पर क्या है, देखिए अदर देन 5 भी है, 7 और 13 आ गया। अगर सिर्फ 5 रहता तो हम इसको टर्मिनेटिंग कहते। ठीक है, तो इधर फिर हम लिख देंगे कि प्राइम फैक्टर of denominator contains other than 2 and 5। so 64/455 is non-terminating decimal expansion। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा हमको क्या दिया हुआ है, 15/1600। ठीक है, इसको चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 15/1600, हम 1600 का यहाँ पर प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो देखिए हमारा क्या आता है, 2 की पावर 6 एंड 5 की पावर 2। तो यहाँ पर सिर्फ 2 और 5 है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये हम लिख देते हैं कि प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर कंटेन्स 2 and 5 ओनली। सो इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 और 5 आया है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, पाँचवा हमको क्या दिया हुआ है, पाँचवा हमको दिया हुआ है 29/343।
तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, देखिए 29/343 का हम इसका भी निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टर। तो देखिए हमको सिर्फ यहाँ पर 7 मिलता है, क्योंकि यहाँ पर ना 2 है ना 5 है और ना ही 2 और 5 दोनों है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ 7 है, ठीक है। तो ये हम क्या लिख देंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर कंटेन्स अदर देन 2 and 5, इसमें 2 और 5 के अलावा है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। ये हमारा हो जाता है। छठा हम देख लेते हैं, ठीक है। छठा हमको क्या दिया हुआ है, 23/2 एंड 5/2। तो यहाँ पर हमारा सीधा सीधा आंसर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखिए पहले से ही दिया हुआ है, ठीक है। हमको कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर प्राइम फैक्टर पहले से दिया हुआ है। यहाँ पर 3 बार 2 है और 2 बार 5 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा टर्मिनेटिंग डिसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 2 और 5 दोनों कंटेन कर रहा है, ठीक है। 7 देख लेते हैं। 7 में भी देखिए 2 है, 5 है, 7 आ गया है, ये अदर देन 2 and 5 है, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम देखिए 8वां देख लेते हैं, 6/15, ठीक है। इसका हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमको 8वां दिया हुआ है 6/15। तो 15 का हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो क्या आता है, 5 and 3। 5 तो है, लेकिन 5 के अलावा भी 3 आ गया है, तो हम लिख देंगे प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर्स कंटेन्स अदर देन 2 and 5, सो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। 9वां क्या दिया हुआ है, 9वां दिया हुआ है 35/50, ठीक है। इसको भी कर लेते हैं। 9वां करने से पहले हम आपको 8वां एक बार फिर से बता देते हैं। 8वां जो है कि हमारा टर्मिनेटिंग होगा। कैसे होगा, यहाँ पर देखिए कुछ गलत हो जा रहा है, ठीक है। हमको 8वां देखिए बताए कैसे होता है। अगर हमारा यहाँ पर प्राइम ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है अगर आपस में करते हैं, ठीक है, तो हम इसको काटेंगे, उसके बाद देखेंगे, ठीक है। ये हो जाता है 2 3 16 एंड ये 3 2 16, 3 2 6 एंड 3 5 15। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 और 5। डिनोमिनेटर में हमारा क्या है, 5 है सिर्फ, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर कंटेन्स प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर कंटेन्स ओनली 5, सो इट इज़ टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है, टर्मिनेटिंग डिसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है। 9वां हम देख लेते हैं। 9वां हमको क्या दिया हुआ है, 9वां हमको दिया हुआ है 35/50, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या 35/50 कट रहा है जी, ये भी कट रहा है, किससे, 5 से। देखिए 5 7 35, 5 10 50, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हम 10 का हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, ठीक है। 10 का हमको क्या मिलेगा, 2 5 10, 5 1 5, ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर 2 भी है और 5 भी है, दोनों है, तो हाँ ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये हमारा टर्मिनेटिंग डिसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है। 10वां देख लेते हैं, 77/210, इसको भी कर लेते हैं। टू 210 का हम यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 2 1 2, 2 5 10, ठीक है। इसके बाद 5 3 5 15, 5 1 5। तो हमारा डिनोमिनेटर में क्या आ गया है, 2 × 3 × 5। यहाँ पर 2 और 5 तो है, लेकिन उसके अलावा 3 भी आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। हम यहाँ पर लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग।